आदरणीय दर्शक वृंद, राम राम। मैं नंदलाल राणा और तुम देख रहे हो रानाथारू.com में। रानाथारू.com में मैं सभी दर्शकों के हार्दिक स्वागत करता हूँ। और रानाथारू भाषा को एकमात्र ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब के माध्यम से रानाथारू को तमाम सी भाषा, इतिहास और विविध चाल चलन के बारे में हम अभय उजागर करत आ रहे हैं। आदरणीय दर्शक वृंद, अब हम उनके जोड़त हैं। राम राम सर जी, रानाथारू.com में तुम्हें स्वागत है। राम राम सर, धन्यवाद। सर अब अपन मतलब अगू बढ़त हैं। सर अपनो पूर्व परिचय दे दो सर। मेरो नाम बंधुराम बड़ाइक, घर बेलौरी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 हाथीभोज, विद्यालय श्री दुर्गा राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय लालझाड़ी 1 बिंधवारो कंचनपुर, विद्यालय प्रभा। अनि सर जी हमर ठिन थोड़ा ऐसी किताब हैं जो कि रानाथारू भाषा की जो रानाथारू भाषा की पहली उपन्यास फगुनी और फगुनी उपन्यास ऐसी करके 1 से 3 तक जो पाठ्यक्रम विकास केंद्र से निर्माण भई 1 से 3 कक्षा तक की किताब ऐसी करके हमारे सवेरो पत्रिका लगायत हमारे जो किताब हमारे ठिना है। तो इनकी किताब के बारे में जो देखत हैं कि इनको जो शब्द के बारे में जो देखत हैं, इनमें एक रूपता ना है। जैसे कि एक रूपता नहीं है, जैसे कि कहा मतलब है में का होता है कि बहुत से हमारे रानाथारू भाषिक वाले का लिखत हैं कि है कहन से हमें ऐकार जोड़ के लिखत हैं। अनि ऐसी करके हमार दौवा कोई दौवा लिखन पेती दा में औकार वा में आकार दौवा करके लिखत हैं। अरे बहुत से मन हमारे जो किताब में का दिखा रहे हो कि द वा ऐसी करके दिखा रहे है। अरे ऐसी करके हमार गौ में का दिखाते है कि कोई डार्थ है ग में औकार गौ कहत है। और कोई का के हमार और हमें और किताब में का दिखाते है ग में ग अनि वा के ऊपर सिर बिंदु धर के गौ करके कहते हैं। अब जे तमाम शब्द हैं इनके एक जे तमाम जो हम लिखी हुई किताब हैं इनके शब्द के बारे में देखत हैं एक रूपता ना है। अनि जे एक रूपता के तहानी सर अब हमें का करना पड़ेगा सर, का करने से हमें जे शब्द के बारे में एक रूपता ला पाए। धन्यवाद नंदलाल सर। जब एक रूपता की बात लाए हैं तो एक रूपता जब कैसो है कि हमरो भाषा को लिख्य चीज कम है। हम काकात की कथ्य भाषा में नेग रहे हमरे काकात की कोई किताब कोई पुराने पूर्वज लोग लिख के धर देते तो बाकी मनते भी काकात की ऐसे हमरे ना हैं। तही हमारे कैसो है कि हमरो कोई मानक ना है सर। मानक ना होने के कारण से मैं अपने हिसाब से लिखो, मैं जाके ऐसे दौआ लिखो तो हूँ बार सब ठीक है। द में दुलकना लगाए दो, वाल में आकार लगाए दो, बहु ठीक है। तो जा कैसो है कि हम अपना रानाथारू जितनो है समाज के आदमी बेपढ़त पेती बाको अर्थ बूझत हैं। लेकिन दूसरे जात धर्म के आदमी बाके पढ़ेंगे तो पढ़ते लेंगे अर्थ ना लगाए पाएंगे, क्योंकि हमरो व्याकरण ये खुद तो वह अर्थ आए जीतो। व्याकरण नहीं है तो अर्थ ना लगाए पाएंगे, अर्थ ना लगाए पाई तो अर्थ को व्यर्थ हुई सकत है। तो जामी का कहत कि एक रूपता के ताही तो कैसो है। अब नेपाल सरकार में 129 जात आदिवासी जनजाति महासंघ में का कहत की दरता हुई गए हैं। बामई से एक रानाथारू भय है। अब रानाथारू के जे भाषा संरक्षण के ताही नेपाल सरकार भी अपने तरफ से कुछ बजट विनियोजन करके ऐसे किस्म के भाषा बचाओ अभियान के जे कार्यक्रम करना अनिवार्य है और करना भी चाहिए। और रहे आपन के थारू संघ संस्था जितने भी हैं
वे और जा नेपाल सरकार के का कहत की अपनी अपनी क्षेत्र से अपनी अपनी ठाव से का कहत की जोरदार मांग करें, जाके अग्गू बढ़ावें, जाके का कहत की ठाव ठाव में गोष्ठी सभा, जैसे खाली अब है कि नौजवान निकल लेना है, बूढ़े पाकिन के बुलाए की भी का कहत की जा कैसो होता है कह के उनसे का कहत की अगर हम लोग का कहत की सिखाएंगे, विचार गोष्ठी करेंगे, सेमिनार करेंगे, तो का कहत की एक निचोड़ में पूछ सकत हैं। जैसे का कहत की भाषा संरक्षण के ताही का कहत कुछ कदम आपन अग्गू बढ़ाई सकत हैं जैसो लागत है सर। जैसे कि सर आपन के कहत मतलब अपन को जो यानी कि माइल अनुसार अपन को भाषा चेंज होता है, देखो जाता है माइल अनुसार भाषा चेंज होता है। जैसे कि अपन कैलाली के मने थोड़ी मतलब पछाड़ गए, कैलाली कंचनपुर 2 जिलों में है, राणा थारू बैठे अपन नेपाल में, तो कैलाली से कंचनपुर में गए तो होना थोड़ी थोड़ी भाषा चेंज हुई गो। वो के बाद में अपन यानी कि जैसे कि भारत के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गए, होना फिर भाषा अपन को चेंज हुई गो। तो भाषा अब जब अब क्योंकि भाषिक रूप में अपन को भाषा चेंज हो रहा है तो जरूर है मतलब जा लिखे वर्ण में अपन को चेंज होन जरूर के मतलब चाहिए है। तो वो के हिसाब में जो देखत हैं तो आपन को यानी कि अगार के कह रहे कैलाली के मने और आपन के जो देखत हैं कि यानी कि भारत के उत्तराखंड के मने बोलन वालों भाषा में गजब जदी डिफरेंस है, गजब जदी फर्क है। तो आपन के कैसे करके लाई के एक रूप ताला में जैसे कि नेपाली भाषा में तो नहीं है, नेपाली भाषा हिंदी भाषा चो ऑल के भारत में मस्कत हैं पर उनको अर्थ एक ही आता है। नेपाल में बोलने वालों भाषा वो को अर्थ एक ही आता है, पर आपन जो फर्क फर्क भाषा मस्कत हैं तो आपन को भाषा को एक रूपता ना रहो जगता नहीं का करना पड़ो सर, कैसे करके विकास हुई अपन को भाषा को। धन्यवाद सर। जामे कैसो है कि भाषा विज्ञ लोग जैसे कि 5-5 माइल में काकात की भाषा थोड़ी खिचड़ी या फर्क हो जाता है कहीं है। बामी कैसो है खास करके देखत हैं तो जा पहले काकात थारून की मात्र बस्ती रहे सर, तो एक आध काकात पहाड़ी मूल के आदमी आत रहे तो बेहू थरुए भाषा बोलत रहे। वे अपने घर में जाए के अपनो भाषा बोलते, लेकिन हमसे बोलत पेती बे राने थारू भाषा करते रहे। अब भाई का कि हमरी जनसंख्या तराई बासिन की राना थारू जनसंख्या घटत चली गई, बसाई सराई करके बाहर से आए वाले जनसंख्या बढ़त चली गई। तो जैसे कैसो हुई गो हम पढ़ाई लिखाई में थोड़ी अग्गू बढ़ी गए, लेकिन भाषा में का हुई गई कि उतार चढ़ाव टूट फूट भाषा में का कहत कि बिल्कुल ही फर्कपन जैसो दिखाने को एक कारण तो जा है। और दूसरी कैसो है कि हम अपने आप के खूब पढ़ो हों या मैं गांव को जनैया हों कह के अपनो भाषा छोड़ के नेपाली भाषा बसे और काकात की और है तो काकात अंग्रेजी भाषा बोलने से और बड़ो हो जाए हो जैसो कारण से भी अपन की जो वास्तविक भाषा है तो वह ओझेल में पड़ जा रही। खास करके कैसो रहे कि पुराने जमाना में कोई एक दूसरे से गैर परिचित आदमी होत रहे तो बड़ा राना थारून को बड़ा मिठास भाषा जैसो लागत रहे कि एक दूसरे से मस्कत रहे तो हो को उच्चारण होत रहे कौन गाँव कहो हो। आजकल के जो नया पीढ़ी में है जैसा शब्द हराई गो जैसो लागत है, क्योंकि थोड़ी ना पढ़ी गए हैं तो वे घरइयो का कहत कि अयो दुगुआ नेपाली बोलत है, बाल बच्चे तो और अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि बोर्डिंग में पढ़े। तो जैसे भाषा का कहत बिगड़ो भी है, भाषा की संरक्षण ना हुई रही है। भाषा की संरक्षण ताही त जितनों बचे भाई 3.5 लाख कहे नेपाली मतलब कैलाली और कंचनपुर में वे आदमी का सब आदमी अपनो भाषा प्रेम प्यार से जाके काका बचावे कह के लागेंगे तो अभी भी बच सकत है।
रही का जैसे नेपाल में बैठन वाले हैं आपन राणा थारू, तो आपन जितो बा करें पर आपन को अपनी थरुआ लवज, और जौन देश में बैठे हैं बाकी काका जो नेपाली मूल के आदमी से जो घुल मिल भय हैं, तो आपन जितो मस्कए अन्य ठाव में जाके तो ये नेपाल वाले हैं कह के कुछ पहचान बनता। अब रही काका तो उत्तराखंड और जा यूपी में कुछ हमारे बिरादरी लोग की बस्ती है, तो हुआ कैसो है बे हिंदी उनकी लवज है। भले हम हैं तो थारू, बेहू थारू हैं, हमारी संस्कार संस्कृति काका सब मिलत है, खान पान रोटी बेटी को काका की सारा मिलत है। उनकी लौड़िया हम लेत हैं, हम अपनी लौड़िया उन्हें देत हैं, ऐसा सारा मिलता है। लेकिन भाषा को थोड़ी कि ना जैसे बे इंडियन लवज से मस्कत हैं, हिंदी लवज से हमरो कैसो है कि नेपाली लवज आ जाता है। जहेक मारे काका की जो 5-5 मील में फर्क दिखाई देता है जा है एक कारण। तो दूसरी कारण कैसो है कि आपन अब थोड़ी पढ़ लिख गए तो बामी काका की दूसरे भाषा को शब्द रखने से, जैसे अंग्रेजी के हैं, जैसे बसाई सराई है, पहले थारू भाषा में कहा रहे हैं जाकि जा गांव से बा गांव जा रहे है यार, जाकि आज सब उठा के ले जा रहे कहते रहे, अब बसाई सराई कहन लगी। और थोड़ी की ना पढ़ गए तो माइग्रेट कहन लगी। जैसे कैसे हो कि भाषा में तो ऐसे परिवर्तन आ रही है, लेकिन चीज़ तो वही है जो पुरानो राणा थारू को अपनो भाषा रहे, बात थोड़ी की ना लोप हो जा रहे हो, अन्य भाषा हावी हो जा रही है, अपनो शुद्ध राणा थारू भाषा हरात जा रहे हो जैसो जा है। मेरी अपनी विचार से नंदलाल। जैसे कि सर आपन जो देखत हैं अभय की अवस्था में अपन का देखते हैं कि राणा थारू को जो बोलन वालों भाषा और लिखन वालों भाषा फर्क है। अपन को बोलन वालों भाषा एक हिसाब से मस्को जात है, अपन की मस्कत हैं, लगभग जितो मस्कत हैं सब मने एक ही मस्कत हैं, पर लिखन पेती अलग अलग मतलब अपनो मतलब यानी कि अपन अपन तरीका से लिखत हैं। जो मैं मतलब कह रहा हूँ कि मतलब है अनि गौ जे शब्द मतलब अपन अपन तरीका से लिखत हैं। र दूसरो बात का है कि राणा थारू में आपन को एक तो शायद जा हो सकता है कि आपन को जो भाषिक रूप में आपन धीरे धीरे कम बोलत जा रहे हैं भाषा के रूप में, तब हमारे शायद जा भाषा अपन को यानी कि अब मैं छोटे से नेपाली भाषा पढ़ो, दूसरों में नहीं हिंदी भाषा पढ़ी, और अब अपन के का हुई हो कि भाषा बचान पढ़ो करके मेरे मन में लगो, और मैं भाषा बचानता नहीं यानी कि कुछ चीज़ लिखो, पर मुझे तो खास यथार्थ पता नहीं है तो होना पर काहे कि मेरे परिवार में फिर मतलब यानी कि हमारे संग साथी में फिर थोड़ी कि ना बोल रहे हैं, तो इसलिए से वो अब चीज़ हम वो भाषा अब मस्कत है तो वो तो लफ्ज़ हमन ना जाता है। शायद जह कारण से यानी कि अपन को जा लिखाई में यानी कि बिगड़ रहा है कि सर कि कैसे करके अपन को जब बिगड़ता है लिखाई में कि यानी कि बोलाई में लगभग ठीक जाता है, पर लिखाई में अपन को बिगड़ता है सर। जब लिखाई बिगड़ने को कारण का हो सकता है सर? धन्यवाद सर। जा कैसो है कि आपन के पूर्वजन के पास सर कोई तथ्य चीज या लिखी वाली बहुत कम मिल रही, कहीं कहीं कोई जगह हुई है ना तो ना के बराबर है। अब आपन के पूर्वज लोगन के खाली कथ्य बोली भाषा के रूप में मात्र रहे, लिखाई के रूप में कुछ ना रहे। अब दूसरी बात कैसो कि हमारे पास जब मानक नहीं आ तो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, जैसे ग के ऊपर काका ग व के ऊपर काका की सिर बिंदु लगे हैं, लेकिन जा लगान में तो कोई बाना है। जैसे मैं अपने हिसाब से लिखो तो मैं ऐसे लिखो, कोई संगीत दूसरो साहित्यकार लिखी तो वह काकात की दूसरे काकात की लिखी। बात का है कि लिखने में कोई फर्क ना है, तो चीज़ कैसो है कि जब पढ़ें तो सब आदमी बाकू अर्थ लगा ले मैं, तो वो चीज़ काकात की लिखाई को अर्थ है। अगर काकात की बा अर्थ ना दई दूसरो अर्थ दई तो काकात की बा में फर्क हो ही जाना है। तो जा कैसो है कि आपन जब सब जनी
राणा थारू समाज के अगुआ लोग एक ठाव बैठ के अपन एक मानक बनाएंगे, तब सिद्ध हुई जाए है कि ना अब से ऐसे लिखें तो एक रूपता आवेगी सर। मानक बनाए मानक बनाए के मतलब कोई भी चीज के अपन हाँ, माने कि माने जाके ऐसे लिखाएं करके, ऐसे लिखाएं करके तो अपन अब जाके का कहत कि अपने अपने हिसाब से लिखें तो जैसे जे राम राम पत्रिका है या का कहत फगुनी उपन्यास है या कोई लखबारी है, गजल है, इनमें जे ही भिन्नता दिखाई दे मंगी। अब आपन का कहत एक जौड़े बैठ के ना अब का कहत जो कुछ लिखे लिख गए, अब का कहत कि ऐसे बना मैं कह के एक मानक के बनाए के चलेंगे तो का कहत कि संभव है कल आने वाली पीढ़ी की हम एक रूपता ऐसे बनाए सकत हैं, कह के उजागर कर सकत हैं, दिखाए सकत हैं। जय मारे अब रही कैसो कि भाषा तो आपन नेपाल वाले भी बोलत हैं, आपन के रोटी बेटी को का कहत कि संबंध इंडिया से भी है। जब हम ही एक मानक बनाएंगे तो मोय लागत है वे भी जहे प्रयोग करेंगे। अब वह प्रयोग करेंगे तो वे लिखन भी जहे शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास भी जब मानक ना है। मोय लगत है जैसे हम नेपाल में हमारी आबादी ज्यादा है, इंडिया में उनकी आबादी कम है, तो जब हमारी मानक बन जाएगी तो जहे टेक के बेका कहत की बा करेंगे। अब वे जितनों भी किताब लिखत हैं और कुछ करत हैं तो उनकी जैसे हम नेपाली में लिखत हैं तो वे हिंदी में लिखत हैं, तो उनको जैसी अपनो मातृभाषा नाय भाव उसी हमारो काकात मातृभाषा नाय भाव। अब हम काकात मातृभाषा के बचान के ताही सब आदमी लगेंगे तो एक मानक बनावे बैठें। काकात की नेपाल सरकार से भी अपनी काकात की प्रपोजल डालें, जगता ही बजट विनियोजन करवाएं। आपन के काकात की संघीय माननीय सब हैं, प्रदेश में काकात की माननीय हैं, स्थानीय तह में काकात की जन निर्वाचित काकात की नेता लोग बैठे पड़े हैं, उनसे भी काकात की कहें कि जाके अपन ऐसे बनाए काकात की कुछ हमें सहयोग कर दें, हम प्रपोजल के एक्सेप्ट कर दें या मान दें, या ऐसे करने से काकात हमारो भाषा संस्कृति रीति रिवाज चाल चलन अग्गू बढ़ सकत है, बच सकत है कहत हैं तो जा काकात की संभव है। अन्यथा काकात की जैसे कि कल तक हमरे पहाड़ से आए पहाड़ी संगी रहे बे काकात की बोलते रहे थारू भाषा, अब काकात की हम उनको भाषा हम मस्कन पढ़ रहे हैं। तही के मारे कैसो है कि हमारे एक तो कैसे संख्यात्मक हिसाब से सबके बढ़त हैं, हम काकात की रोज दिन घटत जा रहे हैं, इंडिया घेनी जा रहे हैं, इंडिया में जाके तुरंत गांव बैठ रहे हैं, तो जासे काकात की हमारी संख्यात्मक हिसाब से ऐसे घट रही है। जाके रोकना भी है, समाज भी रोके, सरकार भी रोके, तो मात्र काकात हम अग्गू बढ़ सकत हैं, अपनो भाषा संस्कृति की बचाए सकत हैं। जहे कदम सब आदमी कदम में कदम काकात की मिलामें अपनी तह और तबका से, तो हमारी जा संभव है। अन्यथा काकात की थोड़ी की ना अखटी स्थिति हुई सकत है। सर एक और जैसे कि अपन को जो अब जो एक पुस्तिका के अभ्यास पुस्तिका जो राणा थारू भाषा में जो अपन की निकली है, राष्ट्रीय प्रारंभिक कक्षा पढ़ाई कार्यक्रम अंतर्गत जो पाठ्यक्रम विकास केंद्र से 1 से 3 तक की जो किताब निकली भई है, अरे जे किताब तुम्हार यानी कि स्कूल में अथवा मतलब स्थानीय तह में लागू है कि कैसे? जा सर विगत जा कोरोना से अग्गू 2 वर्ष अर्थात 3 को हम चलाए हैं, तो बीच में अब जा कोविड-19 को महामारी कारण से पूरे संसार काकात की बंद हुई गई की स्थिति में पुग गए, तो हम सब बंद कर दे रहे हैं। खास करके जा कैसो है कि जहाँ राणा थारू बाहुल क्षेत्र है वहाँ इच्छाधीन विषय के रूप में कैसो रहे कि इच्छाधीन विषय कोई अंग्रेजी लगाए रहे, कोई संस्कृत लगाए रहे, कोई ऑप्शनल मैथ लगाए रहे, अपनी अपनी हिसाब से पढ़ाते रहे। तो एक जा कैसो कि नेपाल सरकार कैलाली कंचनपुर के खास करके लालझाड़ी गांव पालिका में जा का कहत की सामुदायिक स्कूल 16 हैं, 16 स्कूल में USAID जाके काका सहयोग करी, किताब छापी और काकात की वितरण भी करी,
नेपाल सरकार के सहयोग करके और लागू भी करे। तो जामे लागू करते पेती सर कैसो भगी 16 स्कूल हैं हमरे लालझाड़ी में, तो 16 स्कूल में जा राणा थारू भाषा की किताब लागू ना है, जामे 13 स्कूल में हम लागू करें। 16 स्कूल में से कुछ हमरे भीतर के संगी कहने लगे कि सर हमारे में राणा थारू जब लालझाड़ी गांव पालिका था राणा थारू को बाहुल क्षेत्र है, पर हमारे में का स्कूल आने वाले बच्चा राणा थारू के एक आध मात्र हैं, हम ना लगाश भी हुई जाए है तो वे 3 स्कूल ना लगाई, बाकी हम सब लगाए। और जैसे कैसो है कि शुरू में यूएसआईडी के सहयोग में काकात की नेपाल सरकार गोष्ठी और जाके काका लेखन को कार्य हमारी समुदाय भीतर के पढ़े लिखे दिग्गज लोग काकात की बनाई, लेकिन बनाते थी छलफल करी होंगे संगी लोग। बामे कैसो है कि बोली चाली एक है, बामे कैसो भाव कि जैसे कई लाली है, अब बोली चाली की भाषा में कई लाली है, लिखत पे ती कई लाली लिखो है। तब जैसे अंग्रेजी में KAI ऐसे करके कहीं जाते कई लाली है, कई लाली तो भयो जा ऐसे तर्क देते हैं। तही के मारे कैसो है कि शुरू के दिन में जामे भी थोड़ी कि ना कमी कमजोरी रही होंगे, अब जाके अग्गू जाए कि कुछ और परिष्कृत हुई के जाके अच्छो से अच्छो बने हैं। कह के अभय भी काकात की नेपाल सरकार भाषा आयोग लगू हो वही गो, लेकिन चीज कैसो है कि जैसे भाषा संरक्षण तो एक तरफ हुई है, लेकिन लेख्य भाषा में थोड़ी कि ना कितने अलझोहानी त्रुटि हानि अर्थ तो आत है। जैसे कई लाली कहत पे थी शुरू में बच्चा एक ही बार कई लाली ना कह के कई लालिये कहत हुई हैं, तो हमारे पूर्वज लोग भी बोलत पे थी कई लालिये ना कह के कई लाली अभय भी कहत हैं। तो बासे कैसो है कि आवाज कई लालिये तही हमारे जामे काकात की संगी लोग जा अर्थ में जा बनाई हैं, तो जाके अब ठाव ठाव में और काकात की राणा थारून के बूढ़े पाके आदमी रे उनसे भी सलाह लेन रहा है, सलाह लय भी हो मंगे और भी लेन रहा है, क्योंकि जब पूर्ण है कह के तक ना कहे हैं हम अपूर्ण है, अब है पूरो ना है, जब लास्ट में जाए कैसो है। अब रही कहिए नेपाल सरकार जाके अपना लेने के बाद अब का होता है वो देखन जरूरी है। जैसे कि अब राणा थारू सूचीकृत हो गए हैं, अब तक काकात और अच्छे तरीका से अग्गू बढ़ेंगे अग्गू जामेंगे, जैसे भी और काकात की शुद्ध हो गई गो कह के लागत है और जा हो गए जैसे कि जय हमारी चाहना है। जैसे कि सर जो अपन की स्कूल में जो 1 से 3 तक के विद्यार्थी के पढ़ात हैं, मतलब लागू भई हैं तो जब किताब अपन यानी वो हिसाब से तुम्हारे विद्यालय में लागू है, मतलब यानी कि जब किताब लागू होने से हमार अभिभावक में और विद्यार्थी में का छाप पड़ो सर राणा थारू भाषा के बारे में। जय एक कैसो है सर, संविधान में भी अपनी मातृभाषा में प्राइमरी लेवल में पढ़न पान को जो व्यवस्था करी है, तो बासे तजा काकात की जैसे हमारे बाहुल क्षेत्र है, जैसे राणा थारू की 100 में 98 बच्चा राणा थारू हैं, अन्य जाति का मतलब एक आध है, कहीं कहीं तो ऐसो है हाइये ना, तो बामी तो काकात की एकदम सजलो भाव जैसो लागत है। जैसे अपन घर में अपनों ही भाषा पढ़न पावंगे, अपनों ही भाषा में लिखन पावंगे, तो जैसे खुशी की बात और का हो सकत है। लेकिन अन्य 2 भाषे बच्चा हैं उनके लिए थोड़ी की नाकटू हो सकत है। और जब पढ़ान वालों भी काकात की 2 भाषे होन पढ़ो, सब राणा थारू मास्टर तो ना है, क्योंकि या तो नेपाल सरकार जाको व्यवस्थापन करना पड़ो कि जब मैं राणा थारू जितका मास्टर हैं तो जहाँ जा पायलटिंग हो रहो है या जहाँ भाषा लागू हुई रहो हुए सब उनके ले जाए, तो पता ना कि तो शायद और अच्छी हुई जाए है। तो अन्य भाषा वाले हैं जैसे कोई पहाड़ से आए वाले हैं, तो बे का कहत की जामे दखलता प्राप्त ना हो भाई तो उन्हें थोड़ी की नागटू हुई सकत है। जैसे अन्य पहाड़ में जो तामांग भाषा बोलत हैं उनके हमें ले जामेंगे और पढ़वे हैं तो हमें अकटू पढ़ सकत है। जा हिसाब से कैसो है जाता अब शिक्षक बहुभाषिक होन पढ़ो कह के जो कहीं हैं,
बा जा है। और दूसरी बात मोह लागत है सर कि जा जो आपन को पढ़न पान को व्यवस्था जा अच्छो है नेपाल सरकार करी, जाको व्यवस्थापन भी वही प्रकार से होन पड़ो। अब 1 से 3 तक मात्र पढ़ के 1 से 3 तक राना थारू भाषा पढ़े, नेपाली भाषा पढ़े, ऊपर जाए का कत की ना है। तो ऊपर जैसे कि भारत में कैसो है कि देख रहे हैं, जैसे पंजाबी प्रांत में है, अगर वो ठाव में पुगी गो तो अन्य प्रांत से गो आदमी भी वो भाषा सीखना अनिवार्य है। जैसे लिखित रूप में हुआ पर कैसो है, एक हिंदी है, एक प्रांतीय भाषा है और अंग्रेजी है, तो ये जानना जरूरी है। तही हमारे बाठाओं में जैसे जहां हमारो बाहुल क्षेत्र है तो स्थानीय सरकार का कहत की सबके राना थारू भाषा बोलचाल को भाषा न मात्र न हुई के का लिखित भाषा के रूप में भी कामकाज को सरकारी भाषा के रूप में भी वाके लान पड़ो। और इसका जैसे 1 से 3 तक मात्र पढ़ के ना हुई है, जाके का आधारभूत तह 1 से 8 तक, इसके बाद का कहत की 9, 10, 11, 12, इसके बाद का कहत की ऊपर लेवल तक जाए के तो का कहत जाके ड्यूरेबलपन दीर्घकालीन अन्य जात के भी जाके का ना पढ़ना चाहिए। जब भाषा का सीखना अनिवार्य है, सीखे से मात्र ना हो, बोलचालिक भाषा ना लिखना भी। जैसे आज हम नेपाली भाषा में पढ़ के आए हैं, हमें नेपाली भाषा लिखन सजिलो लागत है, हम लिखत भी हैं, लेकिन वह अपने राना थारू भाषा में लिखन पड़ी गो तो हमारी काकात की बड़ा अखटी स्थिति आ जाता है। किते तरकुल्ली हुए, किते वर्धन्य हुए, किते छुट्टिया लिखे, किते उपसर्ग है, किते सर्ग है, कह के बड़ा अखटू हुई रो, किते विभक्ति जोड़न है कि छुट्टियान है, मैं अखटू है। तही मैं कहा था कि एक मानक होन पड़ो तो मानक हो जावे तो जग जोड़े, जग छुट्टिया में जग अगू उपसर्ग जे निपात किते लगामे और किते लिखे कहनो जैसे हुई सकत है। अब रही इसका मात्र भाषा से का कहत की ना होगी, जाके नेपाल सरकार का कहत की ऊपर तक पढ़ाई करे ताकि लोक सेवा आयोग तक हम का कहत अपनी ये भाषा में लिख के पास कर ले मैं। और जहां आयोग में है वे पुस्तक जांचन वाले जो हैं अभ्यास पुस्तिका हमारी, वे भी का समझ सकें कि जब ठीक लिखी है उत्तर जाके पास करना पड़ो, जब बेठीक लिखी है जब गलत करना पड़ो, कह के हिया तक हो मंगे तो जाको का दीर्घकालीन रूप और जाकी शिकाय उपलब्धि हो बईगी। अन्यथा का कहत की जा ऐसो है कि 2-4 दिन की है, 2-4 दिन में समाप्त तो हो गई तो का कहत की जग दीर्घकालीन ना हो बईगी। जैसे का कहत शिकाय उपलब्धि आपन तो सोचत है सर अच्छी हो बईगी, लेकिन जा हो सकत है कहीं बिगड़ ना जाए। जगता ही का कहत समस्त जनता, सरोकार वाले, शिक्षक, विद्यार्थी, जा आपन के थारू अगुआ नेता भी सोचन और मनन करने की बात है। अनि सर जैसे कि अब तुम बहुत चीज़ कही दे कि मतलब कोई स्कूल में यानी कि अब जो भाषिक शिक्षक ना होने से वो में फिर अप्ठ्यारो होता है, तो मेरे मतलब जैसे कि सभी स्कूल में यानी कि राना भाषा पढ़ाने वाले मास्टर तक नहीं है, भाषिक शिक्षक तो नहीं है, तो वो अवस्था में जैसे कि आपन तक है कि कहूँ बिगड़ो फिर भी अपन बना के पढ़ा लेते हैं बच्चन के, रब बच्चन की शुद्ध उच्चारण होवे करके। अनि कहूँ ऐसा है कि मतलब किताब में दो अनुसार जो किताब में लिखो बे अनुसार तो पढ़ाई हुई है, तो कोई ठाव में हमारे भाषिक शिक्षक ना होने के कारण से अथवा राना थारू भाषा के शिक्षक न होने के कारण से फिर जाको मतलब अर्थ को अनर्थ लग सकता है कि ऐसे फिर अवस्था दिखाए रहो कि जैसो लागत है कि कैसे है सर के बारे में। धन्यवाद सर। जा कैसो है कि नेपाल सरकार एक लक्ष्य लई है कि शिक्षक का कहत की बहुभाषिक होन पड़ो, तो बहुभाषिक कहन जितनो सजलो है करंत उतनी अकटो है। तो जा का है कही कि सभी स्कूल में राना थारू भाषा के या भाषा भूषी शिक्षक तो सभी ठाव में नहीं है, बा ठाव में तो अन्य भाषा वाले भी किताब पढ़ रहे है या पढ़ाए रहे हैं संगी। तो शिक्षक बहुभाषिक होन ताही कैसो है कि बाकी का ट्रेंड करना पड़ो नेपाल सरकार, बाकी तालीम देन पड़ो,
विभिन्न गोष्ठी में बुलान पड़ो, जब नेपाल सरकार का करीब ही है और भी कराएगो। अब कोई शिक्षक मान लिया जाए सेवानिवृत्त हुई गो तो बाके ठाव में तो काकात के उड़ाना थारू कोई शिक्षक सेवानिवृत्त होने के बाद कोई दूसरो आदमी आए तो बात बहुभाषिक होने पड़ो, बाकी तो फिर तालीम देने पड़ो। जा प्रक्रिया निरंतर चलाना चाहिए नेपाल सरकार के साथ। तो जा चलाने से कैसो है शिक्षक बहुभाषिक हो जाएगो। बा काकात की बामे शुरू के दिन में काकात अक्टो जरूर हो गई गो, कुछ साल में काकात बा धीरे से अर्थ भी बताए सकत है बच्चन के कि जाको अर्थ जा है। जैसे कि लौकी है, अपन सूदे गांव घर में काकात की लौकी कहत हैं अपने छोटे बच्चा। अब यही बच्चा स्कूल में जाए के लौकी ऐसे पढ़न पढ़ रहो है तो जा का है कह के शुरू के बा में या तो जैसे सगला अक्षर पढ़ाई है, काखा में तो कोई रेप उप ना लगे हैं, काखा पढ़ना है। तो जैसे कि एक अक्षर बनो, एक अक्षरी शब्द है जैसे का खा ऐसे आपन पढ़त हैं। और फिर से शुरू के दिन में आपन 2 अक्षर से बने चीज पढ़त हैं, फिर से 3 आते हैं, 4 आते हैं, फिर शब्द आ जाते हैं। तो जामे कैसे है कि शुरू के बाले में बच्चा का धीरे से पढ़त है तो वह लौकी हानि पढ़त है तो बाको का अनुसरण करने कोशिश करी हैं। अब हिया काकात की बे 30-40 वर्ष उम्र भय के शिक्षक काकात की वो पढ़ान जात हैं, उनके का तालीम ना दई हैं तो बे तो जरूर कहें कि सर जाता ना मिलो, आपन घर में लौकी कहत हैं, हिया लौकी पढ़ात हैं। अब शुरू में कैसो होता है कि आपन पढ़त पे थी जब सगला अक्षर पढ़े हैं तो बा लौकी तो हो गई। तो अर्थ तो वह है पिछू जाए काकात पढ़त जैसे कि मैं अपना पढ़त पे थी 1 से 10 तक आपन काकात की ऐसी ये पढ़े काका पढ़े पूरा थारू भाषा में उनामासी कहत रहे सर, 12 खरी कहत रहे। फिर 11-12 हम पुगत पे थी क कैसे बनो कह के पढ़त रहे। एकदम सही बात। जैसे कि अपन जैसे कि छोटे में पढ़त हैं, पढ़त पे थी अपन क उ आ पढ़त हैं, मतलब पढ़ते हैं तो अपन जे हिसाब से पढ़ते हैं। जब अपन पूरा पढ़ डालते हैं तो अपन कौआ कहते हैं वो से, पर जे कारण से शायद और बिगड़ता है कि मतलब कौआ अपन जो कौआ करके पढ़े, कौआ करके पढ़े, कौआ करके ना पढ़े हैं तो अपन ताना थारू भाषा में कौआ दौआ करके ना पढ़े, वो से अपन कान पे अपन दौआ कहते हैं, पर पढ़न पे अपन दौआ करके पढ़े सर। बिना से अपन को बिगड़ता है कि कछु बा में ऐसो है सर। जा कैसो है कि वे जिस वक्त जब नेपाल सरकार अपन के समुदाय भीतर से संगीत साथी रहे उन्हें बुलाए कि जब संबंध में छलफल करी है। जब छलफल को एक निचोड़ है जैसे कैलाली एक उदाहरण से लई गए संगी, कंचनपुर से गए संगी, वे अपने नेपाल सरकार से जना बनाई है क्योंकि हमारी परामर्श से ही बनो है। जब हमारी परामर्श से बनत पे थी तो जहे बात की आज आपन कह दें जा का गलत हुई गो। जा ऐसो है कि शुरू के अवस्था में सुनत पे थी आपन कहे काकात की कौआ पढ़त पे थी कौआ ऐसे हुई रहो है। तो जामे कैसो है कि जो पढ़ान वालों शिक्षक है बा काकात विद्यार्थिन के जब बात सिखान पढ़ो। अभिभावक लोग काकात की ना जा ऐसो है बेटा जो जानते नहीं है, जो काकात की आपन के जो अभिभावक लोग हैं वे तो कोई बात ना है बेचारे जानता नहीं, जो जानत हैं वे काकात की शिक्षक वर्ग, जो जानन वाले आपन के अभिभावक लोग वे काकात की जाके स्पष्ट करना पड़ो कि जानाए जब बनत पेती ऐसो है, जा आपन कहत पेती ऐसो है, पिछू जाए जो आपन बोलत है बहे है कह के एक ठाव में विशेष करके एकदम बढ़िया बात बताए हो सर। अब ऐसे करके मैं थोड़ी के ना अब थोड़ी के ना और को जाता हूँ और हमर थी अब है एक जा फगुनी की नया किताब निकली है, उपन्यास राणा थारू की एक पहली उपन्यास के रूप में मानो जाता है। सज्जा किताब तुम पढ़ी हुई सर, उपन्यास पढ़ारी हुई हो कैसे पढ़ारी हो? मैं सर जा उपन्यास सर जब फगुनी उपन्यास से मैं तमाम दिन लगाए कि जब से लई गो हों 27 गते मिली रहे
मैं 28 गते से सर जाके 2-2 4-4 पन्ना पढ़न शुरू करो हूँ। जामी मोय लगी है जनका 92 पेज हैं सर सब जम्मा। और जाको काकात की लेखक पदम जी हैं। तो जा उपन्यास हुई से तुरंत आज समीक्षा करने वाली तो मोय ना लागत है। तो फिर भी जा में काकात सर पूछी डारे तो मैं जाके जद्दा आलोचना से भी समालोचना और रचनात्मक सुझाव की बात मात्र मैं कहना चाहता हूँ सर जब मीडिया मार्फत। हाँ सर। तो जामे कैसो है कि अग्गू जो मानक ना होने के कारण से पदम जी अपने हिसाब से लिखी हैं। जामे दुई मतना है। और जामे कैसो है कि अग्गू तमाम नारद मुनि जी, कृपाराम जी, श्यामलाल जी ये सब बधाई दई हैं और महू बधाई देना चाहता हूँ। तो जा जो उपन्यास जो है सर जा थारू समाज को हमारे आज से 40-50 वर्ष पहले हमारे समाज में का होत रहे कह के उजागर करी है, दिखान चाहिए। कैसी संस्कृति रहे, कैसी संस्कृति रहे, का करत रहे, स्वास्थ्य शिक्षा की अवस्था का रहे कह के जा में दिखाई है। ये एकदम अच्छी बात है। अब जा खास में का है कह के सर ऐसे देखत हैं तो जा एकदम परंपरावादी और अब के अंग्रेजी भाषा में कहा तो ट्रेडिशनल जैसो मोह लगो है। मेरी जा अपनी व्यक्तिगत विचार है सर। मोह जो लागी वो कह रहा हूँ कि आज से 50 वर्ष पहले थारून का अवस्था जा रहा है, 50 वर्ष के पिछू की थारून की अवस्था आज ऐसी ना है, एकदम भिन्नता है। जैसे गौढ़ी की बात आई है, आजकल गौढ़ी का कात की कैसी होत है कह के अभय के बच्चन के पूछेंगे तो भी ना बता पाएंगे, गौढ़ी ना बता पाए। जैसे ममलिया की बात आई है, ममलिया का होत है वे ना जानेंगे। और जो पुरानी जैसे स्वामी कहानी, हाँ नायक के रूप में काका हीरो के रूप में जो मैं और मेरो मीत कहीं है सर, जैसे का उजागर होता है कि राइटर बड़ा काकात की पीड़ित हैं जैसो लगो है सर। इस माने में कि पुराने जमाना में काकात ऐसो होत रहे, अभय भी आज से 30-40 वर्ष पहले जो संस्कार रहे, संस्कृति रहे, बामे तो हम पड़ी है ना, तो हमें भोगाई भी है। हो सकत है राइटर भी भोगी हूं मैं तो जा कहना चाहता हूं। जैसे कि बाकी क्षेत्र कैसो है कि पचढकी है, पिपरिया है, नौरंगा डाणी है, पचकड़िया है, उते सुरमा तक ले इंडिया को जा इतके भूगोल भीतर की कहानी है सर। और जैसे स्वास्थ्य के बारे में सांप काटी भर्रस में डिलिया परजबाव जामी उल्लेख करी है। तो अवैध कैसे सांप काटत है, डिलियो परजबा लेते हैं और दौड़ के काका अस्पतालों पुगा देते हैं। तो जा इसे मोह लगी कि परंपरावादी सोच से अभिप्रेत हुई के जात काकात की पुस्तक लिखी गई है। ना मेरे का मतलब सर ऐसे है कि मतलब जो जा उपन्यास है, फगनी उपन्यास और हमारे जो विभिन्न पत्र पत्रिका जो निकरत हैं अपन के अर्धवार्षिक पत्र पत्रिका निकरत है और निकरे रहे हैं जो अपन की जैसे कि निकट हैं। और मतलब यानी कि जे भी हिसाब में जैसे फगुनी जो उपन्यास है जग पढ़न पेती कितो सहजता है और कितो सजीलो से मतलब हम भाई या मतलब जो हमारा राणा थारू समुदाय या गैर राणा थारू जग कैसे करके मतलब पढ़त है, जग कैसे करके मतलब लय पड़े है सर। जमता ऐसो है सर, भाषा को अग्गू मैं कह डारो कि मानक ना होने कारण से मैं अपने हिसाब से लिखो, पदम जी अपने हिसाब से, दूसरों थरुआ अपने हिसाब से लिखाई। अब सहजता की बात आ रही है कि हमरो मानक खुद तो सहजता हुई जाती, मानक ना होने कारण से सहजता थोड़ी कम है। जैसे कि हम राणा थारू हैं पुराने थोड़ी के ना पढ़े लिखे आदमी, बात जहाँ का खाती ना भी मिलो है तो हम मिला के पढ़ देते हैं। लेकिन गैर राणा थारू जग मिला के पढ़न में काकात की अक्टो हो गई, भरसक पढ़ ही ना पामंगे वे, क्योंकि कईयों शब्द ऐसे हैं जहां छुट्टियाई लिखन रहे बेजुरे हैं। जैसे क्रिया में
भ ओ लिखत हैं कोई ठाव में पात हैं, जा काका उपन्यास में भ व बाकी ऊपर काका सिर बिंदु लगाए दई है सर। तो जा है तही मारे मैं कहा था सर, जा उपन्यास राणा थारू की पहली उपन्यास है, जा एकदम अच्छी है, लेकिन भाषागत थोड़ी की ना त्रुटि एक रूपता ना हो रही है, मतलब जैसी मस्कत है वो हाँ सबसे मस नहीं के है। अनुसार से नहीं जा है। में ना दिखाई दे। इसलिए काकात की जैसे काखा बारह खरी पढ़न बारो कोई भी नेपाल भारत में बैठो आदमी फर पढ़न रहे तो ना पढ़ पाते हैं, क्योंकि मैं और तो ना अंता जो सर, मैं अपनी एक मेरी लौड़िया काकात की कक्षा 9 में पढ़त है, बस मैं कहो बेटा जितने जोर से और स्पीड में मैं जा किताब पढ़त हूँ उसी तब मैं पढ़ के सुना। हाँ। तो जैसे कि मैं काकात की 5 मिनट लगा के एक पेज पढ़ दो तो वह 15 मिनट लगा के वह पेज ना पढ़ पाई। तो जहे है काकात की थोड़ी की ना मानक और अपनी अपनी हिसाब से लिखाई की अवस्था बोलाई में हाँ। अक्षारोपण। अब रही बात कैसे उपन्यास में जो सर बात आई है, जब फगुनी मेरे विचार में मैं पढ़त पे थी, फगुनी जा सेकंड हीरो लगो है सर। फर्स्ट हीरो तो मैं जो कही है वह मैं और सेकंड हीरो का मीत वे ही मोह लागे हैं सर। हाँ फर्स्ट में मैं कही है और मैं और मेरो मीत, जैसे मैं कहे को अब मेरे विचार से तो अपना जो राइटर है बा है, और दूसरो जो मीत है बाको बा है, और तीसरो जाए के काकात बा में उजागर काकात की विमोचन के दिन भी कहीं रहे कि जा फगुनी के जीवन में उजियारो ना आओ, तहिक मारे जाकी कवर पेज में हम कार्य रूखा बनाए दे हैं। तो खास करके कैसो है कि रूखा तो उसे कार्य कमय होत हैं, तो पत्ता उत्ता हरे होत हैं, पतझड़ हुई गो है तो भी काकाते का लगे होत हैं या नया आ जाता है, लेकिन अपने हिसाब से जो बनाई हैं वह अच्छी बात है सर। और जामी भाषा या तो काकत ऐसी है या प्रूफ रीडिंग करते पेती सर, मोए लागो कि बादिन भी वे कहीं रहे कि राइटर साहब कि मैं काकत प्रूफ रीडिंग कोई कपिल वस्तु घेन कोई चौधरी करी है। तो अगर आपने समुदाय भीतर को कोई बूढ़ो पाको या कुछ पढ़ो लिखो आदमी प्रूफ रीडिंग करतो तो जैसे कुछ परिष्कृत रूप में आ सकत रहे होन। तो अब कैसो है कि साल 6 महीना बाद साको समीक्षा कार्यक्रम भी का कहत कि पदम जी रखेंगे या नेपाल राणा थारू रखेगो तो जाकी बात कुछ चर्चा परिचर्चा हो मंगी। अब जामे का कहत की किताब के विषय वस्तु किताब को नाव अनुसार को जो भीतर है वो पदम जी का कहत अग्गू भी कह डारी हैं तमाम कार्यक्रम की आपन थारून की का कहत रीति रिवाज भाषा संस्कृति जामे मैं उजागर करने कोशिश करो हूँ, जा भई भी है और होना भी चाहिए। लेकिन जाके दूसरे संस्करण में जा 1000% जो निकली है अब जामे भाषा काकात पदम जी थोड़ा परिष्कृत करेंगे या नेपाल राणा थारू जब परिष्कृत करके काकात की लाभे को कह के मैं तो आशा करे हूँ सर, और करना भी चाहिए क्योंकि पहली उपन्यास है, दूसरी एक बार 1000% गए हैं तो अब की क्या पता 5000% छपाएं, वे भी अच्छी काकात की बाजार ले माएं और सब ठौनी जाएं। जैसे आपन को प्रादेशिक मान्य श्यामलाल राणा कहीं रहे सर जाके पटक पटक पढ़ना चाहिए, वैसे सबसे मेरी अनुनय विनय है कि जो पढ़ लेते हैं बेसंगी जाके खूब अच्छे से पढ़ें। अब एक दांव तो जाए इतका मिठास आई है, अब जाके भाषा थोड़ी सुधार करके जो आवे तो हुई सकत है जैसे और जद्धा मिठास आवे, क्योंकि आदमी अब अर्थ ना बूझ पाई कई अर्थ है। जैसे मही का कात की थोड़ी की ना बूझन में अकटो हुई रो है कि मैं और मेरे संगी महानो फफला गए, तो जा कैसो है कि नया पीढ़ी वाले फफला शब्द कहाँ काकात की प्रयोग होता है कौन ठाम होता है कह के कमय जानंगी। अब वह भी काका जानकारी के लिए है। अन्य कैसो है कि जामे पुराने थरुअन में जब ममलिहा को जो रहे बड़ा अकटो होत रहे मरमरी जात रहे जाके भी उजागर करी है। अब तो काका तो मंगनी भी लौड़ा लौड़िए की सहमति में होत रहे, पहले गैर सहमति में होत रहे। जैसे जब
बामे दई है। एक काकात की कमजोर आदमी से अच्छी लौड़िया को काकात मंगनी करे को चरित्र चित्रण करी है। जैसे कैसे होता है कि बीच के मचपतिया रहे बेकाकात खुरापात करने से ऐसे बेमेल की या जोड़ी ना मिली हुई सकत रहे अपन के समाज में। लेकिन अब थोड़ी कि ना पढ़ लिख के जाके बारे में सचेत होना जरूरी है, चाहे लौड़ा हो चाहे लौड़िया हो। आप अपने हक और अधिकार के बारे में काका तो वकालतकरण की बात जामे सिखाई है। जैसे काकात की जे यावत बात की शिक्षा जरूर दई है, पर मोह इतका लगी कि जा सर परंपरावादी काकात पूर्वज लोग में ऐसो होत रहे कह के जा उपन्यास में चरित्र चित्रण। चलो ठीक है सर, जा आने वाले दिन में फिर तुम बहुत चीज़ कह रहे हो कि आने वाले दिन में भी यानी कि संस्करण करके आए है र मतलब नया शब्द अथवा जो हमार यानी चलन चलती वो है, मतलब जो अब है कि युवा हैं ये सजीलो तरीका से यानी कि बूझेंगे वो हिसाब से संस्करण हुई के आए है। जो बात कहता है और अब है जो अपन को राणा थारू को जो हमारे जो और जो पत्रिका निकले हैं सर, जैसे सवेरो पत्रिका हमारा रानाथा.com से जो मतलब अर्धवार्षिक पत्रिका के रूप में निकलता है सर, और शायद वो पत्रिका तुम पढ़े हुई हो। यानी वो पत्रिका के दौरान में सर वो पत्रिका में कैसो कैसो लेख और कैसे कैसे विषय वस्तु यानी कि धारण से अथवा धारण से अथवा कैसे विषय वस्तु यानी कि हुई तो हमार जा समाज के तहने जा यानी कि बढ़िया हो तो करके है सर, जग बारे में का कहे। धन्यवाद सर। पत्रिका सवेरो 27 गते कार्तिक 27 गते 2077 साल विमोचन भाव। पत्रिका एक महू खरीद के घरे ले गो सर, फगुनी उपन्यास भी खरीद के घरे ले गो, और सवेरो पत्रिका भी धीरे धीरे पढ़ो सर। अगुए कह डारे की भाषागत त्रुटि तो जामे भी हैं, जा भी का कहत की पूर्ण अच्छो है कान के पूर्व ठाव ना है सर, कुछ कमी कमजोरी है। अब रही बात का कहत की जामे कैसे करने से अच्छो हुई है या का धरने से अच्छो हुई है कहने से सर, जब पत्रिका को जो नाव धरे हो जा एकदम का कहत की अभय को समाज देश काल परिस्थिति सुहाव दो है सर। और जामे जो आवरण चित्र बनाए हो वह भी बहुत अच्छो है सर। जा थोड़ी कि ना और रंगीन पेज में हो तो जा और आकर्षक और मनमोहक हो सकत रहे। और दूसरी बात कैसो है कि सर जामी मेरी अपनी विचार है, कोई के विचार से जा विचार ना भी मिल सकत है कि संपादकीय जो है सर वो प्रधान संपादक लिखत पे थी थोड़ी और दमदार होती सर। इतका तो है थोड़ी और दमदार होती, जो संपादकीय पढ़ने के बाद पूरी किताब में पढ़ो हानि लागे। जाता अच्छी तो है ये है कि और अच्छी हो गए। और दूसरी बात जैसे अब विषय सूची की बात है, विषय सूची में मोह लगी सर कुछ ख्याति प्राप्त आदमी की, कोई भी संगी साथी जो आपन के राणा थारू समुदाय भीतर के हैं उनकी आलेख उनकी लेख काकात की अग्र में 1 नंबर विषय सूची के 1 नंबर में कोई शीर्षक में लिखी होती तो फलानों के लेख हाथ हैं यार जाके पढ़ना चाहिए कह के मान्यता बनना चाहिए। एकदम अच्छी बात है सर। एक दूसरी बात जैसे कि खेलकूद को चैप्टर मैं थोड़ी कि ना कम देखो, स्वास्थ्य को चैप्टर तो लागू है वामी, तो खेलकूद को चैप्टर, वातावरण को चैप्टर, मनोविज्ञान को चैप्टर, विज्ञान को चैप्टर तो है वामी और का तो मनोविज्ञान को भी चैप्टर हो तो शायद थोड़ी जितू अच्छी तो है, सुन में सुगंध कहत है वैसे और अच्छी हुई जाती सर। जहे कैसो है कि जब पहलो अंक निकरो है मोह जा लागत है, अब जब पहलो अंक के साथ साथ आने वालों अंक में जरूर सर सुधार करेंगे जैसो, और मैं सुधार करन ताही भी अनुरोध भी करत हूँ कि ऐसे करने से, क्योंकि जब पत्रिका जैसी चीज जब एक दिन की ना या एक अंक ना निकालना है, हमें तो लंबे समय तक मैं तो छोटे भाषा में करते थे युग युगांतर कहा था कि जा युग से बा युग तक होना चाहिए कि आज का कात की
गोरखा पत्र हम ना जल में रहता हूँ चलता रहे, और हम बूढ़े पड़ गए शायद अभय भी चली रही है। तो ऐसी काकात की जाके चलाएं, जाके अग्गू बढ़ावें। जा बढ़ाने से कैसे होवेगी कि हमारी भाषा संस्कृति जो लोप होन जा रही है कि बाकी बचान के ताहे जा अहम भूमिका खेलेगी। जा पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति भी हो गई। जा एक ही अंक है अब की काकात की नया अंक बैसाख से अग्गू नहीं करना चाहिए, ताकि बैसाख नया साल 78 में सबके हाथ हाथ में पूजा भाई। जा पुगने से कैसे होगी, एक तो नया वर्ष है बामी काकात बा होगी, दूसरी कैसो है कि हमरे विज्ञापन भी आमंगे, जैसे काकात की जो बाजार व्यवस्थापन के संगी है उनके काका सहज हो जाएगी, छापन में सहज हो जाएगी। अब रही कैसो है कि एक मेरी सुझाव है संगीन के कि जामे कैसो लेख बैंक बनान पड़ो, लेख बैंक कि सभी आदमी तुमरो अपनी अपनी लेख पठाए हैं तो एक ही चोटी सभी को लेख तो समावेश ना कर मिलेगी। जैसे जा अंक में जे जिनको काकात की फिल्टर करना पड़ो, जे डाराएं तो जब पत्रिका का हाईलाइट होगी। जैसे अब है तो हम राना थारू मात्र पढ़त हैं, तो गैर थारू भी पढ़न वाली पत्रिका हो ऐसे बनान पड़ो। तो जैसे काकात की गैर थारू के माज में भी लोकप्रियता कमान की कोशिश करना पड़ो सर, जाके ताही भाषा शुद्ध होन पड़ो। बेहू काकात की जब भाषा पढ़ लें, जब अर्थ लगा लें, अरे जा कहीं है यार। जैसे कईयों संगीन के मैं देखो हूँ, कोई जोशी है कोई थापा है, उनके भी काकात की ट्रांसलेट करके राना भाषा में काकात की बामे लिखोगो जैसे मोह लागत है। तो ऐसे काकात की बा करने से बासे भी उन्हें भी ग्राह्यता धराएं, लेकिन एक एक करके। जैसे एक लेख जा अंक में एक लेख दूसरे अंक में ऐसे करके प्रायोरिटी में पहलो प्रायोरिटी काकात की जो राना थारू की अगुआ हैं या कुछ पढ़े लिखे हैं उनके धराएं, जिससे काकात हमारी भाषा संस्कृति उजागर होए। ये पहले ऐसे होता रहे, अब ऐसे हो गो जाके फिर से हम बचावें। ये शब्द ऐसे ही हैं, जैसे शब्द भंडार की बात आ रही है, हमारे यहाँ का शब्द भंडार ना होने के कारण से किताब में का लिखाऊं कह के अंग्रेजी शब्द भी आ जा रहे थारू भाषा में, अन्य काकात भाषा से आए हुए शब्द भी मिलावट हो रहे हैं। जा काकात जब शब्द भंडार हो जाएगो तब काकात की धीरे से अपने काकात की ठीहा लग जामंगे, पच्छू हो जामंगे। तो जय है सर खास करके मेरोजा पत्रिका के बारे में कहना। और जब पत्रिका को दूसरो अंक मैं अग्गू भी कहो 78 में आत पे थी, जैसे और काकात की हाईलाइट हुई के और काकात परिष्कृत हुई के अच्छो से अच्छो आवे कह के मैं शुभकामना भी कहना चाहता। बात कहे हो अपने से जानी बात एकदम अच्छी से सलाह सुझाव दे हो। थप सर मतलब अब तक हम जो बात करे हैं सर, हमारे जो यानी कि राना थारू समुदाय में भाषा के विषय में और लिखे वर्ण के विषय में जो अब तक हमारे बात भई हैं, और सर यानी कि कोई बात ऐसी फिर हो सकता है कि जो बात मैं तुमसे यानी कि पूछने के रहे पर मैं ना पूछ पाऊँ, यानी कि ना जान पाऊँ वो बात के बारे में, और तुम्हें मतलब ऐसो पूछने से अथवा हमारे राना थारू समुदाय में जा शब्द अथवा जे चीज़ बतान जरूरी ठानत हो बे बात के बारे में ऐसी मतलब छुट्टी भाई बात हैं कैसे बे बात के बारे में तुम मतलब कुछ है कैसे वो जानकारी दे दो सर। जामी सर खास करके मोय का लगी है कह के सर, तुमरो फगुनी उपन्यास में एक दो ठाव में कुछ शब्द ऐसे हैं जो नया जनरेशन के पता नहीं जब अर्थ है कितो पता है। जैसे कि एक ठाव में निगासन करी कह के शब्द है सर, निगासन हो है सर। ऐसे अब समुदाय में जब कितो अच्छो शब्द है कह के बूढ़े पाके से पूछ के पता लगाई। जैसे एक और शब्द में लगो रहा है वो शायद अब जा मीडिया मार्फत कह दे हों तो का कहत कि कहें जा तो ना कहन वालो शब्द भी कह दें। तो एक ही शब्द मैं कहता हूँ कि जब शब्द का निगासन कह के एक शब्द है जो शब्द बूढ़े पाके तो समझेंगे, नया पीढ़ी वाले थोड़ी कम समझेंगे कि जाको का अर्थ है।
जैसे शब्द भंडार हो तो मीनिंग बनी होती हाँ, तो डिक्शनरी देख के आदमी पता लगाता रहे कि जा शब्द को अर्थ का है, वो है नहीं या बूढ़े पाके पूछने से। जय जामे का पत्रिका में 2-4 शब्द और भी हैं सर। बे का कात के संगी लोग जित्तो पढ़ेंगे उत्तो का कात पता पात जामेंगे। अब जाके आपने कैसे बचावे कह के सबसे भारी चिंतन मनन जा है। तो जाके ताही तो सर सबे आदमी अपनी अपनी ठाव से तन मन धन दे के उठन पड़ो। जब तक अपन तन मन धन दे के उठेंगे ना तब तक ले कैसो है कि खाली गाल बजाने से अधिकार ना मिलत है। जाके ताही आंदोलन में उतरन पड़ो अधिकार लेन ताही। तो वैसे का कहत कि समाज की जे रीति रिवाज बचन ताही समाजक आदमी उठन पड़ो तभी बचेंगी, अन्यथा थोड़ी की ना ओझल में जरूर पड़ेंगी, कम जरूर हो चले जाएंगे। जैसे आज हमारे शब्द का कहत कम हो जा रहे हैं, हम दूसरे के शब्द के प्रयोग कर रहे हैं। आने वाले दिन में का कहत की जा थोड़ी हमारे राना थारू भाषा के शब्द बढ़ें और शब्द थोड़ी कम हो। मैं तो जा कहन चाहत हूँ जा ranatharu.com मार्फत समस्त राना थारून के एक सचेतीकरण भी करन चाहत हूँ सर। जा होने से का कहत थोड़ी हमरो भाषा अच्छो बनत जैतो और बनाए जहे कहन चाहत हूँ सर। धन्यवाद सर। जा अपन महत्वपूर्ण समय दे के जो इतनो महत्वपूर्ण सुझाव दे हो जगतानी हमार ranatharu.com की तरफ से और मेरी व्यक्तिगत तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। और अब तानी अपन छोटा थे लो राम राम। राम राम सर। मैं तो जा कहन चाहत हूँ सर जा ranatharu.com मार्फत समस्त चाहे वे इंडिया में बैठन वाले राना थारू हों चाहे नेपाल में हमरो भाषा संस्कृति बचान को जो अभियान राना थारू नेपाल राना थारू समाज या सरोकार वाले सभी जो लगे हैं तो राना थारू भाषा में जरूर उन्नति प्रगति होवेगी। जहे संदेश छोड़त मैं सबसे दर्शक वृंद से ranatharu.com को जा कार्यक्रम से विदाई लेता हूँ। राम राम। आदरणीय दर्शक वृंद, अभय हमर यानी कि राना थारू भाषा जो यानी कि 129वां भाषा में मतलब सूचीकृत के भाषा आयोग से सूचीकृत भाव है। र बेग दौरान में हमारे जो मतलब विभिन्न किताब आदि इत्यादि लिखी गई हैं। र अब मत में दिखा मिठिन जो हमारे राना थारू भाषा की अथवा राना थारू भाषा में लिखी भई मिठिन किताब हैं। जैसे कि हमारा सवेरो जो सवेरो अर्धवार्षिक पत्रिका राना थारू भाषा की अर्धवार्षिक पत्रिका है। जब भाषा है कि जो किताब है ऐसे करके हमार जो यानी कि जा फगुनी जो उपन्यास है, फगुनी उपन्यास जो हमार यानी कि पदम राना लिखी हैं। ऐसे करके हमार जो यानी कि जो जे और यानी कि किताब हैं जो यानी कि राम राम भव अनि लखबारी भव अनि गजल संग्रह भव और इसी करके हमारे जो कि किताब हैं यानी कि अभ्यास पुस्तिका हैं जी अभ्यास पुस्तिका हैं यानी कि 1 से 3 कक्षा तक यानी कि पढ़ाने वाली जो किताब हैं जे हमार ठिन यानी कि किताब हैं। आदरणीय दर्शक वृंद, इतनो देर तक हमार वीडियो देख के साथ दे दे जगतानी मैं तुमके सबके हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। अगर तुम पहलो पटक जा राना थारू यूट्यूब ranatharu.com देख रहे हो कैसे जग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करन जिन भर लियो र जा वीडियो तुमके कैसो लागो अपन विचार कमेंट बॉक्स में लिख के लिखन के जिन भूलियो। और आज के कहानी हमार कैमरा में साथ देने वाले सुनील राणा के संग मैं प्रस्तोता नंदल राणा अब कहानी विदा होते हैं। लियो राम राम।